जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बच्चे और जो है सृजनात्मक बच्चे इनके हम PYQ प्रश्न को करेंगे, लेकिन उससे जो है सारे चीज़ों को सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो है उसको डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सेशन जो है सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, या फिर बिहार टेट हो, आर टेट हो, यस टेट हो, यानी किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर सी टेट हो, सभी के लिए ये सेशन वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है प्रश्न को करते रहेंगे और उसके बारे में चारों ऑप्शन को डिटेल से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको साइकोलॉजी की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। हमने इससे पीछे भी दो नहीं 3 सीटेट की तैयारी करवाई है और वो सब अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। तो आशा है ये सभी वीडियो भी आप सभी को हेल्पफुल होंगे। तो जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से कोई भी जो है वीडियो अपलोड की जाए जल्दी से जल्दी सबसे पहले वीडियो आपके यहाँ पहुँचे। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की। PYQ प्रश्न है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। इसमें हम प्रतिभाशाली से भी जो है प्रश्न उठाए हुए हैं। ज़्यादातर प्रतिभाशाली से बच्चे हैं जो है प्रतिभाशाली के क्वेश्चन है, और कुछ जो है सृजनात्मक बालक के भी क्वेश्चन है, लेकिन फुल डिटेल में हम इसमें जो है डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब इनके बारे में ही पूछा गया है कि क्या होते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से बता देते हैं। सभी लोग ध्यान से जो है देखिए और इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनमें निम्न विशेषता पाई जाती हैं। इसको देखते हैं। विशाल शब्दकोश पाया जाता है। उनके अंदर क्या होता है, विशाल शब्दकोश भरा होता है, और जो है मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है, यानी वो जो कुछ भी सोचते विचारते हैं उनमें क्या होती है, तीव्रता होती है। अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं बहुत अत्यधिक जो है क्या होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नया हमेशा करने की सोचते हैं। हमेशा कोई खिलौना रहेगा उसको तोड़ फोड़ करके जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ ना कुछ वो अलग जो है सोचते रहते हैं। और इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है कितनी होती है, 130 से प्लस होती है। अब ये जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 130 से अधिक। इनके अंदर जो है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता पाई जाती है, यानी जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनके अंदर सामान्य ज्ञान कूट कूट कर भरी होती है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता, यानी ये जो है पढ़ते हैं लिखते हैं, इनके अंदर जो है पढ़ने लिखने की या अध्ययन करने की अद्वितीय सफलता यानी यूनिक होते हैं। अमूर्त विषयों में रुचि, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं। अमूर्त विषयों मतलब ऐसी चीज़ जो हम देख नहीं पाते हैं लेकिन उनके बारे में अध्ययन करते हैं। दैनिक कार्यों में विभिन्नता, यानी हम लोग दैनिक कार्य जो होती है उनमें भी विविधता उनके अंदर पाई जाती है, कुछ ना कुछ अलग प्रकार से हर रोज करते हैं। मानसिक क्रिया में परिवर्तनशीलता, यानी उनकी जो मानसिक प्रक्रिया है वो हमेशा कैसी होती है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। और लचीलापन, और उनके जो मानसिक प्रक्रिया में क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। सोच में सटीकता और की ओर झुकाव, वो उनकी जो सोच होती है सटीक होती है। बोधगम्यता, यानी सोचने की तीव्र इच्छा, सोचने विचारने की जो है उच्च क्षमता, बोधगम्यता पाई जाती है। उनमें आत्म क्षमता भी पाई जाती है। ये सब जो है प्रतिभाशाली बालकों के गुण होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती हैं, क्या क्या होती हैं। अधिक महत्वाकांक्षा, हाँ ये तो होता है। बुद्धि लब्धि 130 से अधिक
ये भी होता है। विस्तृत शब्दकोश, हाँ ये भी पाया जाता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ये तो ठीक लग रहा। जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते। ये रटना उठना कंठस्थ करना नेगेटिव वर्ड है। वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। वैसा अगर देखेंगे हम लोग जो है तीव्र व आसानी से सीखते। इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहला है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वे कम प्रेरित करते अनुभव करता है और ऊब जाता है। हाँ, ये जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान है, विशेषता है कि जो है अगर इसीलिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए अलग क्लास की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए स्पेशल टीचर रखे जाते हैं। वह बहुत ही तुनक मिजाज के होते हैं, नहीं। वह रस्मी व्यवहार करता है, नहीं। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, नहीं। इसमें जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हैवी हग्स एक महोदय है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ए सर्वे ऑफ द एडुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसमें इन्होंने बताया था कि कहा था कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। ये डेफिनेशन कई बार जो है पूछी भी जाती है, याद रखिएगा इसको। आगे, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, ये बताना है। तो उच्च आत्म क्षमता, ये तो है, बी ऑप्शन है। निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया, यही नहीं है, नहीं पूछा है, तो यही जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता या उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च क्षमता या उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशीलता पूछा है तो उच्च क्षमता तो होती है, उच्च सृजनात्मकता भी होती है, उच्च स्मरण शक्ति भी पाई जाती है। इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, ये बताना है। किसमें से क्या जो है विशेषता नहीं है। पहला है विचारों में सृजनात्मकता, हाँ ये तो पाई जाती है, ये तो है, इसमें नहीं पूछा है। दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में ये नहीं है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये तो सही है। कौतूहल, ये सही है, इसमें नहीं पूछा गया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो किस किस कारण होती है, ये बताना है। तो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए आनुवंशिक और वातावरण दोनों अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है यानी आनुवंशिक रचना भी होगा और वातावरण भी, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये बताना है। तो दूसरों के साथ लड़ना, ये थोड़ी प्रतिभाशाली की विशेषता है। जिज्ञासा, ये तो है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी है। सृजनात्मक विचार, ये भी है। इसमें नहीं पूछा गया है। तो दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं है, तो नहीं का भाई सही, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
आगे 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं? मूर्ख नहीं, मंदबुद्धि नहीं, सामान्य वृद्धि नहीं। किस में रखते हैं? प्रतिभाशाली। वैसे ज़्यादातर प्रश्न तो बने हैं 130 प्लस पर, और 140 भी आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं। किसको लगाना है? प्रतिभाशाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब, ए ऑप्शन है, जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा लेते हैं, जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो इसमें सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? इसमें नहीं बताना है। तो ए ऑप्शन है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटाना उड़ना तो है ही नहीं। वह जो, अच्छा नहीं पूछा है ते ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का नेगेटिव जो है इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बी क्या है? वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है तो सही है, तो नहीं होगा। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी सही है, जो नहीं होगा। वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, हाँ ये भी सही है। इसमें नहीं पूछा है तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो है PYQ में पूछे गए प्रश्न है, और एक बार नहीं कई बार पूछे गए प्रश्न है। आगे प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, यानी संवर्धन मतलब होता क्या है? तो आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना नहीं, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, देखते ही इसको हो सकता है। सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ये भी हो सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर पर ग्रेड को छोड़कर, ये ग्रेड की बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है संवर्धन मतलब क्या है? तो सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना या सब गतिविधियों के संपादन, ये जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही प्रश्न था ना कि जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं? नहीं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते? नहीं। अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होते हैं? ये सही है। ये शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा जो सही हो जाएगा, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह शिक्षकों से कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। तो कोई भी चीज़ में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, बार बार नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही गलत हो गया। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं ये उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा? नहीं। वह निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे? नहीं। इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, या ग्रामीण बच्चों, या अध्ययनशील बच्चे, या कुशल बुद्धि के बच्चे? तो इसमें जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य हो सकते हैं? नहीं। अधिगम निर्योग्य हो सकते हैं? नहीं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते? हाँ ये जो है सही है, क्योंकि जो इसीलिए जो है नए जो IIT क्लासेज या सरकारी क्लासेस कुछ बड़ी क्लासेज जो है डेवलप की जाती है ताकि प्रतिभाशाली बालक वहाँ जो है पढ़ सके। आगे
अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिक है, प्रत्यास्थी है, नहीं सृजनात्मक है। यानी सृजनात्मक में मौलिकता पाई जाती है, अलग अलग चीज़ें से हर काम अलग अलग चीज़ें से करते हैं। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, हाँ ये तो सही है, जिज्ञासु होते हैं। सृजनशील बालकों में साहसी नहीं होता है, ये थोड़ी कहा गया है, ऐसा नहीं है, साहस होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सृजनशील बालक बहुमुखी होते हैं, हाँ होते हैं। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें नहीं पूछा, तो बी ऑप्शन इज द, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला ऑप्शन है, सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विचार। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये बताना है। तो सृजनात्मक तो होते हैं, जिज्ञासा पाई जाती है, अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो है ये प्रश्न गलत है, बाकी इसमें चारों ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं का कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, ये बताना है। पहला है अधिक महत्वाकांक्षा, ये तो है। बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, ये भी है। विस्तृत शब्दकोश, ये भी है। तो इसमें नहीं, ये शब्द गलत है, जो है बाकी उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे गुण जो है प्रतिभाशाली बालक के होते हैं। तो ये नहीं काट दीजिए, क्योंकि ये सारे गुण जो है प्रतिभाशाली के होते हैं, यानी सभी जो है प्रतिभाशाली है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता किस कारण होती है। तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से। अगर कोई बालक है, उसके आनुवंशिक गुण जो है अच्छे हैं और बढ़िया वातावरण दे दिया गया, तो वो बहुत जो है बेस्ट बालक हो सकता है, सृजनात्मक बालक हो सकता है, प्रतिभाशालिता बालक हो सकता है। इसलिए जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक क्या है, क्या होते हैं। तो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, यह रटे उटे की बातें नहीं है। तो बाकी चीज़ें जो है वस्तु जो सुनते हैं या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण कर लेते हैं। तो इसमें जो है सभी सही है, जबकि ये सही नहीं है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आपने आप उसे किस तरह से पढ़ाएंगे, ये बताना है। तो कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा, तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।